हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो मैं फिर से एक वीडियो लाई हूँ प्रिंस और रंजना से रिलेटेड। तो चलिए बात करते हैं प्रिंस और रंजना के बारे में। तो अभी रंजना बहुत दुखी है और इस दुख में प्रिंस उसका काफ़ी सहयोग कर रहा है, साथ दे रहा है। लेकिन जो उसकी जेठानी है मनीषा और सचिन, वो तो मस्ती कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, बस दिखाते हैं कि हम परिवार के साथ हैं, लेकिन ये लोग होते कभी नहीं है साथ। अभी जहां मनीषा को अपने घर आना चाहिए था, व्लॉग तो डाल दिया, वीडियो तो डाल दिया कि घर के लिए हो गया पैकिंग, लेकिन वो घर नहीं आई, किट्टू के घर गए। तो दोस्तों आप ही लोग बताओ, उसका सबसे ज्यादा जरूरत घर पे था या किट्टू के घर पे था। तो जहां तक देखने से समझ में आता है कि मनीषा को अब हो गया है पैसों का घमंड और कुछ नहीं। वो हमेशा अपने घमंड में रहती है। आप उसके बोलने का टोन देखना, जितना बेचारी वो बनती है नहीं। उसको बहुत अच्छे से पता है कि हमें कब बेचारी बनना है, हमें कब सिंपैथी पाना है, सब बहुत अच्छे से पता है। बस एक्टिंग, मतलब बहुत अच्छा एक्टिंग करती है। आगे चल के शायद उसको बिग बॉस में काम मिल ही जाएगा, क्योंकि बिग बॉस में तो यही सब होता है और उसकी जानकारी उसको बहुत अच्छी है। देखा कुछ दिन बाद फिर वीडियो लाएगी, मेरी कोई मजबूरी थी इसलिए मैं रंजना के पास नहीं आ पाई थी। एक्टिंग तो बहन तुम बहुत अच्छी करती है, लेकिन शायद तुम भूल जाती हो कि हर कोई इस फीलिंग्स को समझता है। तुम्हारा एक्टिंग है ना, सब कोई समझता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं, तुम्हारे अंधभक्ति में है। और चलिए आगे बात करते हैं अप्सरा मॉम के बारे में। तो शायद सच ही कहा गया है कि सास हमेशा सास ही होती है, माँ कभी नहीं हो सकती है। तो हम लोग पहले भी वीडियो देखे हैं उनका और अभी भी देखते हैं कभी कभी। तो जिसमें पहले तो बोलती थी कि हम एक कप चाय तक लेकर नहीं पीते, मेरी बहू इतनी अच्छी है। लेकिन जैसे ही अभी रंजना को ऐसे हुआ तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कमेंट्स में कर देते हैं कि मतलब ये वजह था, ये चाहे जो भी। तो क्या बोल रही है, मेरे घर खाना बनाने वाली मेड है, मेरे घर झाड़ू पोछा करने वाली मेड है, तो मेरे घर ये करने वाली मेड है। तो दोस्तों आप लोगों ने कभी मेड को देखा? हो सकता है चलो मान लिया कि झाड़ू पोछा करने वाली होगी, लेकिन खाना बनाते तो हमेशा इन्हीं लोग को देखते हैं। तो मेड कहाँ रहती है? मेड कहाँ रहती है? इनकी दोनों बहुओं के शरीर पे 100 ग्राम मांस नहीं है, दोनों के दोनों सुखी है। और जैसे ही मतलब बात खुद पे आई तो देखा कैसे साइड ले ली, एकदम सास वाला रूप दिखा दी। अरे फिर कहेंगे मैं तो खुद से ऐसे खुश रखती हूँ, मेरी जैसी सास मिलनी मुश्किल है। तो भाई वही सास ज़्यादा एक्टिंग करती है जो घर में बहुओं को प्रताड़ित करती है। ये चीज़ आप देखना, जो सास घर में बहुओं के साथ अत्याचार करती है, बाहर में वो ऐसा दिखाती है जैसे कि घर में कुछ हुआ ही नहीं है, मेरी बहुएं ऐसे है, मैं अपने बहुओं के साथ बहुत फ्रेंडली रहती हूँ। वही हाल है इन चाची जी का, लिपस्टिक मॉम का। और एक बात कह रही थी कि हम कैसे बांझ, हमको मनीषा को लोग बांझ बोल रहे हैं, बांझ बोल रहे हैं। तो आप अगर कोई लेडीज विधवा है तो आप उसे विधवा बोलेंगे? क्या उसकी वही पहचान है? क्या उसकी वही पहचान है कि आप विधवा बोलोगी? तो अगर आप विधवा बोलोगी तो उसका बच्चा नहीं है, तो सिंपल सी बात है, बांझ हुई। तो बांझ को बांझ ही बोला जाएगा ना। तो फिर आपको इतना बुरा क्यों लगा? जब आप बोली हो तो अगले को भी तो बुरा लग रहा है।
तो इसलिए सोच समझ कर बातें किया करो। ओके।